नमस्कार, हमारे साथ हैं डॉक्टर नवर किशोर जी, न्यूरोपैथी। जो आइए करते हैं चर्चा। सर, इस विषय के बारे में बहुत अनभिज्ञ हैं लोग। अगर भारत की बात करें, भारत इस थेरेपी का जनक माना जाता है जी। उसके बाद भी बहुत सी अस्थिति रही है कि इसकी जो प्रचार और प्रसार है वो बहुत अधिक स्तर पर नहीं है, तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा बताएं। देखिए, न्यूरोथेरेपी क्या है? एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है। इसको अगर हिंदी में बोलूँ तो नाड़ी मर्दन चिकित्सा है, और ये आयुर्वेद का एक भाग है। जैसा कि फिर आपने कहा कि भाई अगर ये भारतीय है तो फिर इतना इसका प्रमोशन क्यों नहीं है, लोगों को पता क्यों नहीं है? दिक्कत ये रही कि हमारे 200 साल की गुलामी अंग्रेजों की रही और 500 साल की गुलामी हमारे मुगलों की रही। तो इन गुलामियों के वर्ष में हम अपनी खुद की चिकित्सा पद्धतियों को भूलते चले गए। जब अंग्रेज आए तो आज से 200 साल पहले अंग्रेजी दवाई का पहली बार इस्तेमाल हुआ, और उन्होंने इतना यहाँ पर अंग्रेजी दवाई को प्रमोट करा कि हम अपनी चिकित्सा पद्धतियों को भरोसा करना भूल गए। और हमें क्या है कि तुरंत रिजल्ट लेने लगे कि हमें सिर दर्द है तो एक मेडिसिन खा लो। अगर हमें सिर दर्द है तो उसको समझने की जरूरत है कि उसका कारण क्या है जी। अगर हम उस कारण का इलाज करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का नाम आएगा, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो हमारा नेचुरोपैथ हो। तो कहीं ना कहीं आज की सरकारें काम कर रही हैं, और इसमें हमें ज़रूरत है कि इसमें प्रचार प्रसार हो, लोगों को भरोसा दिलाएं कि हम अपनी बीमारी का इलाज भी इस तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी मेडिसिन के द्वारा ही हम अपने को साइड इफ़ेक्ट भी करें और बीमारी केवल दवा दें, इलाज नहीं केवल दवा दें। तो ये एक खराब पद्धति हमने अपना ली है। हमें दोबारा से अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को सम्मानित करना चाहिए और उन्हें अपनाना भी चाहिए। तो न्यूरोथेरेपी पहले समय पर नाड़ी मर्दन चिकित्सा और आज के समय पर न्यूरोथेरेपी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने, हम खेलों के संदर्भ में ही बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री ने इस पद्धति को उठाने के लिए आयुष अनुभाग को बहुत आगे तक बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस एक नई पहचान दी गई है, तो पूरा विश्व जो है वो योग को मान रहा है। और अगर हम बात करें तो खेलों के साथ, जैसे खेल खिलाड़ी हमारा ये जो चैनल जुड़ा हुआ है खेलों के साथ, तो खेलों की अगर हम बात करें तो मलखम्ब जैसे खेल को भी प्राथमिकता दी गई है। खेलो इंडिया जैसा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो माननीय प्रधानमंत्री का, उसमें ये खेलो इंडिया में भी आपका मलखम्ब और योगा को लिया गया है। तो उसको इस संदर्भ में थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरीके से योगा प्रत्येक व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ रहा है, घर घर तक जुड़ रहा है। देखिए, योग की अगर हम बात करें तो योग कोई चिकित्सा पद्धति नहीं, योग एक जीवन शैली है। और ये जीवन शैली वो है कि हम जो काम कर रहे हैं वो योग में ही कर रहे हैं। एक किसान अगर उठता है और वो खेती करने जा रहा है, बैलों को जोत रहा है, तो उस समय पर भी वो कहीं ना कहीं एक योग कर रहा है। हमारा जीवन का एक हिस्सा है योग, तो इसको अलग से करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो योग है। योग में 84 लाख आसन है ना। तो उन आसन में यानी कि हम खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हुए हैं, तिरछे हैं, आड़े हैं, जैसे हैं, वो योग है। तो इसको कहीं ना कहीं ये योग और खेल दोनों एक ही हैं। जब हम खेलते हैं तो हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए खेलते हैं। हम कोई फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन घूम रहा है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया के तहत इसको प्रमोट कर रहे हैं, भारतीय खेलों को प्रमोट कर रहे हैं, कबड्डी है, कुश्ती है, मलखम्ब है, ऐसे खेल जो अब धीरे धीरे विलुप्त हो चुके थे, लोग उनको परिचय नहीं थे, लेकिन अब राष्ट्रीय खेल के स्तर पर हम इनकी प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, दोबारा उन भारतीय खेलों को लेकर आ रहे हैं, जिससे कि लोग खेल के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनी संस्कारों को सीखें और अपनी ही संस्कृति के साथ परिचित हों। बिल्कुल। और जैसा कि एक ये चीज देखने में भी आ रही है, मेडिटेशन जी, जबकि ध्यान योग, अष्ट योग के बारे में हमारे इसमें बताया गया है। आयुर्विज्ञान हमारा एक सबसे प्राचीन विज्ञान है, एक ऐसा विषम विज्ञान है जिस तक अभी तक एलोपैथिक नहीं पहुंच पाया है। तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा आपकी जो यह विज्ञान है, ये किस तरीके से जनमानस तक पहुंचता है और जनमानस की जो विषम समस्याएं हैं उसका निवारण करता है। देखिए, अगर मैं आज की मॉडर्न साइंस के साथ अपने आप को कोरिलेट करके समझाऊं तो आज की मॉडर्न साइंस ये कहती है कि जब भी शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की कमी होगी, जहां पर भी होगी, तो वहां पर उस तरीके की समस्याएं आ जाएंगी। जैसे अगर सिर में ब्लड सर्कुलेशन की कमी है तो आपको हेडेक हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा। पेट में कम है तो हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, आईबीएस हो जाएगा, कोलाइटिस हो जाएगी, है ना। अगर पैरों में कमी है तो आपको वेरिकोस ऑफ वेन हो जाएगी।
तो न्यूरोथेरेपी यानी कि नाड़ी मर्दन चिकित्सा आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर कर आपके सभी ऑर्गन्स के कार्य को ठीक करने की पद्धति है। इसमें हम शरीर के माध्यम से ही शरीर के अंदर ही उन केमिकल्स को, उन हार्मोन्स को बनाने का प्रयास करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी गलत दिनचर्या की वजह से नहीं बन पाते हैं। तो हम योग या न्यूरोथेरेपी जैसी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से शरीर को उस प्रारूप में लेके जाते हैं कि उसके अंदर के ऑर्गन्स अपने काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप इसी तरीके से भारतीय संस्कृति को भी उजागर कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जी, मैं धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति, हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे संस्कारों से जोड़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि वो कैसे अपने खोए हुए गौरव को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार।